है कि पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। पाकिस्तान इज ऑलरेडी वाटर स्केर्स्ड कंट्री। अगर आप बात करें इंडिया की, सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा की जो इंडिया की जो यूनिलैटरल एक्शन है कि हमें हर कीमत पे वी हैव टू फ्रीज द इंडस वाटर ट्रीटी। जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है दोनों कंट्रीज के बीच, आप जानते हैं जंग के हालात कहे जाते हैं। भाई आप मुज़ाकरात की डील करके आए, हमारे साथ बैठे, हम भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट लेके आते हैं। इंडियन नेवल ने, इंडिया की नेवी ने पाकिस्तान के जो वाटर्स हैं उनके करीब अपनी एक्सरसाइज शुरू की है। ये पाकिस्तान कहता है दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 12 क्लॉज 4 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। के पास इस वक्त जो है वो इस तरह के स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है कि वो पानी जो है उसको बंद कर सके। इसी वजह से ये फ्लो जारी रहेगा। हमारा आखिरी साल वो गया हवा में, आपने बोला देखा कड़क, यहां से ट्रूप्स गए, टेक ओवर दैट पोस्ट, रीसाइड द वेपन्स, मूव अहेड, जितना घेर सकते हो घेरो, पूरा डिव आगे मूव कराओ, घेर लो इनकी 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, लड़ते रहो, करते रहेंगे, वो लोग भी फायरिंग करेंगे तुम्हारे ऊपर, देख लेंगे। ये है जमा हिंद कश्मीर में मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. मोदी कहता खून मैंने दिया और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। की जो एग्रीकल्चर है दैट इज सस्टेन्ड बाय दिस, इट मींस 250 मिलियन पीपल कैन डाई इफ देयर इज नो फूड, नो एग्रीकल्चर, नो प्रोडक्शन। हमारी कंडीशन तो बन जाएगी दुबई वाली, सऊदी अरब वाली। सो इंडिया कहता है कि ये जो पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग हैं इन तक पानी बंद करो, टूटी बंद कर दो, ये खुद ही इनकी जो है वो मौत हो जाएगी। दैट इज व्हाट इज द पर्पस, जो पर्पस नजर आ रहा है। देन आप देखें कि अब जो इन इंडस वाटर, जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी था, इसके तहत इंडिया को 3 दरिया मिले। इंडिया गॉट 3 रिवर्स। रावी, ये जो लाहौर में है रावी, सूख चुका हुआ है। पहले भी हम कभी वहां से गुजरे तो वहां पानी नहीं होता अनटिल एंड अनलेस कि वहां पे इंडिया जब पानी छोड़ता है या फ्लड्स आते हैं या मानसून आता है तो तब की बात है। दूसरी बात ब्यास, देन सतलुज, ये कसूर और इस साइड पे वो पाकिस्तान के उस इलाके में। फिर देन पाकिस्तान के पास 3 स्ट्रेटेजिक रिवर्स हैं जिनका पानी आता है। द वन इज इंडस, जो पूरे सिंध और वो सारा पाकिस्तान से गुजरता है। देन इट इज झेलम, देन इट इज चनाब जो हमारे ये पंजाब और इसमें आता है। तो इंडिया जो है वो कहता है जी कि पाकिस्तान का पानी बंद करो, पाकिस्तान का पानी बंद करो। इनका जब टूटी बंद होगी, पानी बंद होगा, इनकी जिंदगियां बंद हो जाएंगी। और मजे की बात यह है अब पाकिस्तान को जो एनुअल नीड है वो तो बहुत ज्यादा है। इंडिया ने 2 आई थिंक 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं। एक तो किशन गंगा है 350 मेगावाट का, 330 मेगावाट। देन देर इज अ बगलिहार 90 मेगावाट। देन देर इज रेटल 850 मेगावाट, वो भी सुना जल्दी आ रहा है। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? क्या इंडिया जो है वो पानी का रुख मोड़ सकता है? मतलब बात तो है ना, क्या इंडिया पानी का रुख मोड़ सकता है? क्या जो हिमालयन जो टेरेन है उसमें इंडिया पानी का रुख मोड़ सकता है? इंडिया के पास इस किस्म की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना वो 4 बड़े डैम वहां पर बना लेंगे और वो सारे का सारा पानी स्टोर कर देगा। ये पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन ये डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, कहते हैं ना कि इंडिया ने तो बहुत ज्यादा डैम्स बनाए हुए, पाकिस्तान ने नहीं बनाए। नहीं, इंडिया ने कोई ज्यादा डैम्स नहीं बनाए हैं। उनके कुछ डैम्स जो हैं वो डाइवर्जन डैम्स है। इसका मतलब ये है कि वहां पे जो है वो फ्लो जारी रहता है और जो है उससे वो थोड़ा सा मतलब एक बैरियर बना लेते हैं जिससे वो पानी जो है उसमें से आप कि जो टर्बाइंस है वो वहां पे आप बना सकते हैं और फ्लो उसी तरह से जारी रहता है। तो उसमें से आप फ्लो जो है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं।
इसी वजह से पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है कि फ्लो जो है वो इस वक्त कंट्रोल वो नहीं करना चाहते हैं, ना ही वो कर सकते हैं इस वक्त इंडिया। तो इसी वजह से ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट इन्होंने बनाया हुआ है कि जी हमारा पानी जो है उन्होंने रोक दिया है, और ये वो एक जो करबला वाली सिचुएशन जो है उसकी तरह से इसको पेश करना चाहते हैं बेसिकली, कि इंडिया ने जी हमारा पानी जो है वो रोक दिया है। कोई भी जो है इस वक्त पानी नहीं रोक रहा है, और ये जो कह रहे हैं कि ये एक जंगी इक़दाम है और इस पर हम जंग करेंगे, तो जाहिर है वो मतलब जंग करना चाहते हैं। अब उसके लिए वो जो है इसके लिए एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं कि ये भी एक एक्सक्यूज जो है उसमें हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है मतलब पाकिस्तान जंग करना चाहता है। मतलब पाकिस्तान डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तान को तो पता है कि अब मतलब इंडिया जो है कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन लेगा। तो इसी वजह से ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान इस वक्त एक क्योंकि थोड़ा सा ये हुआ है कि क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को मतलब अपनी इनॉग्रेल सेशन में थैंक्स किया था, तो इसी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि उसमें ये सारी जो डिप्लोमेटिक चीजें हैं ये उसमें आ जाती हैं कि इस वक्त, और खासकर ये जो जेडी वेंस अभी वो आए थे, तो वो सारी चीजें जो है वो बैकग्राउंड में इस वक्त ऑपरेट हो रही हैं, और उनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इन चीजों को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि क्योंकि हर एक मतलब को पता है कि पाकिस्तान के नाट के बगैर या पाकिस्तान के सपोर्ट के बगैर इस तरह का जो एक स्पेक्टेकुलर अटैक है वो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली ऑन देयर ओन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मतलब सर्वेलेंस और बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें की गई हैं, और इसके बाद ये अटैक जो है ये हुआ है। तो इसी वजह से पाकिस्तान इन चीजों को बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा पेश कर रहा है। अदरवाइज इसमें मतलब ये सिर्फ ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने की बात है, इस पे कोई भी जंग करने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर आर्बिट्रेशन का क्लॉज मौजूद है वहां पर, और पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है कि दोनों ममालिक में से कोई भी इसको यूनिलेटरली खत्म नहीं कर सकता है, तो फिर जंग वाली बात जो है ना वो तो बिल्कुल इसको कोई मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस कि ये जो कह दें कि जी बस हमारा जो है इस पे जंग होगा कर रहा है। हाँ। तो पाकिस्तान और इंडिया का एक एग्रीमेंट हुआ था जब भी पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो उनके साथ 2 एग्रीमेंट हुए थे कि एक तो वो कि पाकिस्तान का वो पानी बंद नहीं करेंगे, जो दूसरा एग्रीमेंट था वो ये था कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया को नमक की सप्लाई बंद नहीं करेगा। ये 2 एग्रीमेंट थे। अब वो दोनों एग्रीमेंट से जब एक किसी भी पर्सन के साथ हमारी डील होती है तो वो उस डील से भाग रहे हैं। पानी क्या है? पानी हमारी ज़रूरत है। सही है। जब हमारा जितना भी पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं, जितने भी इलाके हैं, तो उनकी हमारी जितनी भी मुआशी हालात है वो सारी पानी पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर है ना। हाँ। हमने जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, हमारी जितनी भी ये ज़रूरी अखराजात हैं जैसे गंदम वगैरह, तो वो पानी पे डिपेंड कर रही है। अगर वो पानी नहीं मिलेगा तो इससे ज़ाहिर सी मतलब है कि वो पानी की प्यास से या भूख से लोगों को मारना चाहते हैं। हाँ। पानी बंद हो जाएगा तो भूख की किल्लत होगी, खाना नहीं होगा, जिसकी वजह से सप्लाई बंद हो जाएगी, तो हमें किसी और मुल्क से गंदा मंगवानी पड़ेगी। हाँ। तो जाहिर सी बात है फिर हमारा वही फ़लस्तीन वाला हाल होगा या कश्मीर वाला हाल होगा कि जगह जगह से सप्लाई बंद होगी। जब हमारे पास खाना कम हो जाएगा तो मेन चीज़ तो यही है कि वो हमें बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। हाँ। तो जो हमारा हक है, जिस तरह हमारा एग्रीमेंट हुआ उनके साथ कि वो पानी बंद नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, और हम उन्हें नमक नहीं बंद कर रहे। हमारी तरफ से सप्लाई जा रही है नमक की, अब वो पानी बंद कर रहे हैं तो हम इंडिया के पास खूब बड़ा नमक मौजूद है। तो इंडिया के पास बेशक नमक मौजूद है, लेकिन हमारे ठीक है, एक एग्रीमेंट हो गया कि इंडिया बंद नहीं करेगा। इंडिया ने दरियाए सिंध हमें खुद दिया, रजामंदी से दिया, ठीक है। लेकिन आज ये जो जंग की सूरत हाल बनी हुई है कि दोनों कंट्रीज को एक 5वीं जंग का आगाज करना चाहिए। ये मिल बांट के इस प्रॉब्लम को सियासी तौर पर हल करना चाहिए। भाई उधर 140 करोड़, इधर 25 करोड़ आवाम, जब जब जंग होती है कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमी को भुगतने पड़ते हैं। 25 करोड़ आवाम सफर करेगी अगर ये जंग का ऐलान होता है। जी, किसी भी मुल्क में अगर जंग होती है तो उसके माशी हालात हमेशा गिरते हैं। कोई भी मुल्क एक जंग की सूरत में ग्रो नहीं कर सकता। हमारे सामने कुछ मुल्क है, फ़लस्तीन है या यमन है, तो जंग के जिस हालात से गुजर रहे हैं तो उनकी माशी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। हाँ। अब जो इंडिया है बेशक उसके अंदर दहशतगर्दी होती है, वो इल्ज़ाम ले दे के पाकिस्तान के ऊपर थोप देता है। हाँ। उसके पास क्या प्रूफ है कि जो वहाँ पे 28 लोग मारे गए हैं या कश्मीर में जो हमला हुआ पाकिस्तान ने करवाया? हो सकता है उनकी कुछ। ये जो इकोसिस्टम बना है, जिहादी इकोसिस्टम या रेडिकलाइजेशन का इकोसिस्टम, ठीक है, ये 30-35 साल से, ये पहले भी था, ये पहले भी था। कश्मीर वॉज 100% हिंदू वंस अपॉन अ टाइम। ऋषि कश्यप के नाम तो बना है कश्मीर। कश्मीर वॉज 100% हिंदू। इट इज ओनली लेटर दैट द मुस्लिम्स केम टू कश्मीर। आपको एक बात पता है, आज तक कश्मीर के इतिहास में कश्मीर का एक भी राजा कश्मीरी मुस्लिम नहीं रहा। एक भी राजा, पठान रहे वहां पे, हिंदू रहे, डोगरे,
वहां पे और लोग रहे, अलग अलग कम्युनिटीज के, अलग अलग एथनिसिटीज के, वहां पे सिख राज रहा, राइट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. कश्मीरी मुस्लिम्स हैव नेवर रूल्ड कश्मीर, नेवर एवर. कैन यू नेम वन? आप पंजाब की बात कर लो, 1947 के पहले यूनाइटेड पंजाब की बात कर लो, बिफोर महाराजा रंजीत सिंह. कैन यू टेल मी आज पाकिस्तानी पंजाब जो है, दैट इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, पाकिस्तानी पंजाब. प्लीज नेम वन पाकिस्तानी पंजाबी किंग, मुस्लिम किंग हु हैज रूल्ड. पाकिस्तानी तो नहीं, पाकिस्तान तो 47 की इजात है, लेकिन इट वॉज इन्वेंटेड, नॉट डिस्कवर्ड, नॉट क्रिएटेड. मैं हर समय इन्वेंटेड कहता हूं बिकॉज इट वॉज इन्वेंटेड बाय द ब्रिटिश एंड जिन्ना बिट्रेड इज मदरलैंड, उसको छोड़ दो. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये इजाती 1947 की है. उसके पहले कभी किसी पंजाबी मुस्लिम ने उस इलाके पे या अनडिवाइडेड पंजाब पे कभी राज करा है? नहीं करा कभी. महाराजा रंजीत सिंह वाज अ सिख, है ना. फिर मैं यही आपको बता रहा हूं. तो ये आप कह रहे हैं ना कि माइंडसेट ये कब जाएगा, इस माइंडसेट को जाने में टाइम लगेगा और सरकार को डी रेडिकलाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा. द गवर्नमेंट हैज टू फोकस वेरी डीपली ऑन डी रेडिकलाइजेशन. मतलब आपको बैठ के ना उस पर काम करना पड़ेगा कि सर ये है सिस्टम, हमें ये काम करना है. आपको मैसिव डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स खोलने होंगे. आपको वहां की टेक्स्ट बुक्स बदलनी पड़ेंगी कश्मीर की, आपको वहां के प्रोफेसर्स बदलने पड़ेंगे. अभी भी कश्मीर की यूनिवर्सिटीज में ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स हैं, राइट, who very quietly, very subtly provide intellectual support. मैं सारे प्रोफेसर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मुट्ठी भर है जो इंटेलिजेंशिया है कश्मीर में. यू नो व्हाई कश्मीर इज डेंजरस? हर समय एक बात ध्यान रखना, कश्मीर इज ब्यूटिफुल, कश्मीर इज हॉस्पिटेबल, कश्मीर इज फैंटास्टिक. कश्मीर इज ऑल्सो डेंजरस बिकॉज द कश्मीरीज आर, they're basically very intelligent people. कई कौमें होती है ना जिनमें आप कहते हैं कि अरे ये तो बड़े इमोशनल लोग हैं. तो भारत ने पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए 24 अप्रैल को सिंधु जल समझौता रोक दिया था. भारत ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वह सिंध अच्छे संदर्भ में की गई थी. पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु जल संधि के तहत भारत पहले झेलम, चिनाब और सिंध नदियों में पानी छोड़ने या फिर रोकने के मामलों में पाकिस्तान को सूचित करता था, लेकिन इस बार भारत की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है. भारत ने अभी तक झेलम में ज़्यादा पानी छोड़े जाने को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है.